আপনারা সকলেই জানেন যেভাবে শিক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তারপর আমরা দেখলাম মানিক ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হয়েছে, ওদিকে আপনার অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হয়েছে। বিরোধীরা কিন্তু তাদের বক্তব্য, বিশেষ করে বামফ্রন্ট, তারা সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি, তারা বলছে তৃণমূল দলটা পুরো শেষ হয়ে যাবে। শুভেন্দু অধিকারী বলছে যে ডিসেম্বরের মধ্যে তৃণমূল দলটা উঠেই যাবে, একে একে সবাই জেলে যাবে। গত কয়েকদিন আগে আমরা ইন্টারভিউ নিলাম সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। শতরূপ ঘোষ তিনি বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে যেতে হবে। যে টিএমসির যে দল, এরা পুরোটাই বলা যে চুরির সঙ্গে যুক্ত, চুরি করে সব জেলে চলে গেছে, লাস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে যেতে হবে। কি বলবেন? देखिए, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ठीक है। इस दुनिया में कौन परफेक्ट है? अगर परफेक्ट होता तो शायद भगवान के कैटेगरी में चले जाता। और इस दुनिया में आपको सिर्फ इंसान मिल सकता है, भगवान तो मिल नहीं सकता। और अगर आप बात करें, ये कलयुग है, ठीक है। तो कलयुग में आपको 100% सत्यवादी मिलने से तो कोई रहा, ठीक है। अब इस दुनिया में अच्छाई का पैमाना ना बदल गया। अच्छाई का पैमाना आज के देश में अगर आप देखने जाए तो आपको ये देखना होगा कि कौन कितना कम बुरा है। बुरा तो यहाँ पे हर कोई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कोई अच्छे हैं, पर आपको ये देखना होगा कि कौन कितना कम बुरा है, ठीक है। अब बात आ जाता है, आप कह रहे हैं कि टीएमसी के पार्टी के लीडर्स ने ऐसा किया वैसा किया, आपके हिसाब से तो मैं एक बात बोलता हूँ, इस देश में बीजेपी भी एक पार्टी है, सीपीएम भी एक पार्टी है, ठीक है, बहुत सारे पार्टीज हैं, ठीक है। तो आप एक चीज मुझे बताइए, आप दीदी की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आज तक आप यहाँ कोई एक कम्युनल राइट हुआ? नहीं हुआ। কিছুদিন পূর্বে তো ইকবালপুর মমিনপুরে একটা ঝামেলা হলো। सी, आप एक चीज मुझे बताइए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी में रहते हैं, दुनिया की कोई भी एक कंट्री, कोई भी स्टेट या कोई भी एक सिटी, या एक चीज बता दीजिए कि कहाँ पे गलत नहीं हो सकता और कहाँ पे सही नहीं हो सकता। सरकार আপনি যে বললেন দাঙ্গা ফাসাদ কি হয়েছে, বসিরহাট, ধুলাগড়, এদিকে ইকবালপুরের একটা ঘটনা, এমন কিছু ঘটনা তো ঘটেছে। मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ, मैं इसी चीज पे आपको एकदम परफेक्ट जवाब दूंगा। अगर मान लीजिए सोसाइटी में डिसबैलेंस नहीं होता तो फिर पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती? अगर सब कुछ सही होता, डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए चोरी नहीं होती, खून खराबा नहीं होता, गलत काम नहीं होते, तो फिर कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस सोसाइटी में कोर्ट है, इस सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इस सोसाइटी में अगर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब ये है कि चीजें हर जगह पे गलत एंड सही दोनों होगा। पर एक परफेक्ट लीडर का काम क्या होता है कि अगर कोई चीजें कहीं पे गलत हो तो उस चीजों को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके उस चीज को कंट्रोल करे, ना कि उस चीज को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बढ़ाकर अपने फायदे के लिए इसको आगे बढ़ने पे मजबूर करे। 34 বছর, 34 ইয়ার্স সিপিএম বামফ্রন্ট শাসন করেছে পশ্চিমবাংলা, তাদের আমলে তো এমন কাউকে জেলে যেতে হয়নি চুরির দায়ে। देखिए, अब एक चीज मुझे बताइए, 34 इयर्स अगर आप पास में जाए तो आज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बंगाल कहीं ना कहीं बाकी मेट्रो सिटीज से 5 साल पीछे है। आप जाइए बैंगलोर, आप जाइए मुंबई, आप जाइए बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। দিদি তো বলেছিল লন্ডন করে দেব, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল লন্ডন করে দেব। आप न्यूटाउन गए एक बार? यस, न्यूटाउन थोड़ा घूम कर आइए, आपके अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर किसी ने भी कहा कि न्यूटन देखने के बाद अगर कोई कहता है कि वो लंदन से कम दिखता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात, आप इस चीज को समझना पड़ेगा, ये सदियों से होता आया है और आने वाली कई सदियों तक होता रहेगा। अच्छाई के साथ बुराई भी एग्जिस्ट करती है और ये होता रहेगा, बिकॉज ये नेचर है। बट आपको देखना ये पड़ेगा कि एक लीडर दोनों को कैसे बैलेंस करके सोसाइटी को पीसफुल बना के रख रहा है। आपको ये चीज, अगर आप ये सोचिएगा कि मान लीजिए दीदी की सरकार है अभी, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पे कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं पे कोई चीज लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल बिगड़ेगा, क्राइम भी होगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। पर एक लीडर का काम क्या है? लीडर का काम ये है कि जब सिचुएशन पे बिगड़े तो उस सिचुएशन को राइट टाइम में उस सिचुएशन को कंट्रोल करने का। क्या एक बात मुझे बताइए, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि किसी का जाके कोई मर्डर कर दे, किसी के लिए घर में बैंक पे जाकर डकैती कर ले? नहीं, ये सब चीजें तो होती रहती है। आप एक चीज मुझे बताइए, जब भगवान राम थे तब भी तो रावण था ना?
उस वक्त भी तो बहुत सारी चीजें हुई जब एक কিন্তু बहुत কিন্তু আমরা যে বিষয় নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম সেটি হলো যে তৃণমূলের আমলে যে এত নেতারা দুর্নীতির দায়ে তারা যে চুরির দায়ে দুর্নীতির দায়ে জেলে গিয়েছে, তো বিরোধীরা দাবি করছে এই দলটা থাকবে না আগামী দিনে। सी अब तो ये तो पब्लिक को सोचने और समझने की जरूरत है कि मैंने आपको क्या कहा कि कौन कितना कम नुकसान करता है, ये मैटर आपके लिए आज करता है, राइट? आज के लिए जनरेशन में आप एक्चुअली मैं कॉमन पब्लिक से पूछता हूँ, कॉमन पब्लिक जो यहाँ पे देखिए, आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत परफेक्ट एग्जांपल बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि चलिए कुछ लोगों के वजह से लाइक या पर्टिकुलर कुछ, चलिए जिसे आपने एक दो नाम लिया, ठीक है, उनकी कुछ फॉल्ट्स रही होंगी या है या नहीं, अभी वो कोर्ट में है, nobody knows what is the truth behind it। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতার বাড়িতে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে। देखिए ये अभी मैटर कोर्ट में है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो जो कोर्ट फैसला करे कोर्ट के अंदर सब आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे तो रही बात आप ये कहने की टीएमसी खत्म हो जाएगी, जो जिंदगी में नहीं होने वाली। आई थिंक ये जस्ट एक सपने की तरह आंख खुलेगा और सपना उनका टूट जाएगा जो ये सोच रहे हैं। बट हाँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी पब्लिक से, आवाम से, कि आप कोई भी डिसीजन या सोच समझ के लिए आप ये सोच कर देखें कि कौन आपको कितना नुकसान कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ये टीएमसी खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म हो जाएगी? टीएमसी ने आप ये देखिए कि क्या क्या नहीं करा। लक्ष्मी भंडार प्रोग्राम देखिए, स्वास्थ्य कार्ड देखिए, कितने लाखों लाखों लोगों को उनसे बेनिफिट मिल रहा है। आज एक परफेक्ट जगह है बंगाल, कोलकाता को आप देख लीजिए, जहाँ यूपी के लोग आते हैं, जहाँ बिहार के लोग आते हैं, जहाँ झारखंड से लोग आते हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं, अपने फैमिली को भेजते हैं। एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, कमर्शियल वाइज, रहने वाइज कोलकाता हमेशा पीसफुल सिटी में काउंटिंग आता है, हमेशा टॉप 10 में आता है। हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ दीदी ने इतने अच्छे से स्टेट को मॉनिटर, इतने अच्छे से स्टेट को हैंडल करके रखा हुआ। दीज आर द पॉजिटिव थिंग। अगर आप ये कहिएगा कि सिर्फ सब जगह सिर्फ 100% पॉजिटिव हो जाए तो वो कहीं नहीं होता। 10% 20% चलिए मान भी लिया नेगेटिव चीजें हैं, तो 80% आप पॉजिटिव चीजें देखिए। अब रही একদিকে আপনি যদি দেখেন প্রায় 600 দিনের কাছাকাছি 600 ডে নিয়ার অ্যাবাউট শিক্ষকরা বসে রয়েছে, শিক্ষিকারা তারা চাকরির জন্য ধর্ণা দিচ্ছে, এটা তো নেগেটিভ দিক। सी मैंने आपको क्या कहा, मान लीजिए, मैं चलिए मान भी लिया कि अगर थोड़े बहुत नेगेटिव है, वो उन चीजों का सलूशन निकाला जा रहा है। বিরোধীরা বলছে পশ্চিমবাংলায় কাজ নেই, চাকরি নেই, তাই ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, বোম্বে, বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদেরকে চলে যেতে হচ্ছে। इसका परफेक्ट जवाब है, आप जाइए हावड़ा स्टेशन, सियालदह स्टेशन, ये दो स्टेशन पे यूपी से ट्रेन आती हैं, बिहार से ट्रेन आती है, झारखंड से ट्रेन आती है, और जाकर देखिए कि कितने लोग डेली बंगाल में आते हैं, आते खाली हाथ है, और जब वो जाते हैं तो जाके ट्रेन में आप जाकर देखिए कि उनके बैग्स कितने भरे होते हैं। तो लोग अगर रोजगार के लिए अगर आ रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और अपने घर परिवार को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं दीदी को थैंक यू बोलने की जरूरत है। बोलने और कहने और रियलिटी में तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, उनको हावड़ा स्टेशन और सियालदह स्टेशन जाकर देखने की जरूरत है। जो एक्सप्रेस ट्रेन रात में अक्सर निकलती है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, आप जाके वहां जाके सर्वे कीजिए, वहां के जाके लोगों से पूछिए, और तो वो आपको बेस्ट जवाब देंगे। वो मीडिया में 4 लोग बैठ के जो जवाब दे दे वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी आपको ग्राउंड लेवल पे दिखती है, और ग्राउंड लेवल दिखेगा आपको हावड़ा स्टेशन में दिखेगा, ग्राउंड लेवल आपको सियालदह स्टेशन में दिखेगा, जहां से एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है। आप जाके वहां पूछिए लोगों से कि कितने लोगों को रोजगार यहाँ मिलता है। दूसरे स्टेट से लोग आकर यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं और पीसफुल रोजगार कर रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी बिहारी को किसी ने प्रॉब्लम करा, किसी यूपी के लोगों को किसी ने प्रॉब्लम करा, किसी झारखंड के लोगों को किसी ने प्रॉब्लम करा, किसी मुस्लिम को लोगों को प्रॉब्लम करा, किसी सिख के लोगों को प्रॉब्लम करा। कोलकाता इज द perfect example of a peaceful environment, and all credit goes to Mamta Di। কিন্তু বিজেপির কিছু নেতা নেত্রী বলছে এখানে সনাতনী ভাই বোন বা হিন্দু ভাই বোন তারা ভালো নেই, মুসলমানদের দখলে সব চলে যাচ্ছে, দিদি মুসলমানদের হয়ে কাজ করছে। अरे वाह, ये तो सवाल में ही एक मजाक लग रहा है आपको, आपको नहीं लग रहा है? आप एक चीज बताइए, कभी भी धर्म खतरे में नहीं हो सकता। धर्म इतना कमजोर नहीं है, वो आपका विश्वास है, वो आपका आस्था है। तो आपका आस्था, आपका यकीन इतना मजबूत है, वो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता, और किसी के वजह से भी नहीं हो सकता। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये तो खैर मेरे हिसाब से ये, इसको आप अगर नेगेटिव के तौर पे ले रहे हैं, मैं इसको एज अ पॉजिटिव क्वेश्चन में जवाब दूंगा। आपको इसका परफेक्ट जवाब मैंने आपको कहा ना कि आप जाइए ऐसी जगह, जाइए एस्प्लैनेड।
जाइए आप राजा बाजार के मार्केट वाले एरिया में, जाइए आप गड़ियाहाट के मार्केट वाले पे, जहां पे हजारों 10-10 हजार लोग एक साथ अलग अलग कम्युनिटी के, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, उस क्राउड, उस भीड़ को देखकर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है। और सारे लोग कितनी हंसी खुशी कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फेस्टिवल्स मना रहे हैं। अभी जस्ट दुर्गा पूजा हुआ, अभी जस्ट काली पूजा हुआ, अभी जस्ट दिवाली हुआ और आज भी छठ होने वाला है। आप जाके वहां पे हजारों हजारों लोग, सारे कम्युनिटी के लोग मिक्स होकर एक साथ फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ पब्लिक डिमांड फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अ पीसफुल, हेल्दी एंड अ कमर्शियल वाइज सक्सेसफुल एनवायरमेंट, जो बंगाल में है, जो कोलकाता के अंदर आपको दिखता है। और अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप जाके पब्लिक से पूछिए, जहां पे भीड़ होती है, जो कमर्शियल एरिया है, जैसे आप हमारा कमर्शियल एरिया अगर कहते हो तो धर्मतल्ला जाइए, लाखों लोग वहां पे फुटपाथ से क्रॉस करते हैं। आप उनसे पूछिए कि वो क्या ऐसे घूमने के लिए आ रहे हैं या जॉब से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर उनके पास अगर काम नहीं है तो पैसे नहीं है, अगर काम नहीं है और पैसे नहीं तो फिर लोग शॉपिंग करने के लिए लाखों लोग ऐसे मार्केट में उतर जाते हैं। सी, आपको समझना पड़ेगा, कुछ लोग पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए मुद्दों को भटकाते हैं। पर आज आप एक चीज देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप पूरा इंडिया ट्रेवल कर लीजिए, कोलकाता, बंगाल, आपको एक ऐसा सिंगल स्टेट मिलेगा जहां आज के डेट में भी आप 20 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं और 2000 रुपए में भी खाना खा सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा शहर है जहां नीचे तबके से लेके ऊंचे तबके के लोग, सब लोग बहुत खुश और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ के बच्चों और पेरेंट को ये टेंशन नहीं होती कि कल होके वो स्कूल जाएंगे तो कहीं उनके बच्चे शायद किसी रिलीजियस वाली इश्यूज में आके नेगेटिव माइंड्स उनके माइंड में डेवलप हो जाएगा। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं। It's a very safe, what I can say, it's a very safe, well developed and growing city of India right now. বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, লকেট চ্যাটার্জি সহ বেশ কিছু নেতা নেত্রী দাবি করছে ডিসেম্বরের মধ্যে তৃণমূল সরকার পশ্চিমবাংলা থেকে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কি কোনো চক্রান্তর একটা গন্ধ দেখতে পাচ্ছেন? आज कौन सा महीना है? नवंबर चल रहा है। आप इस सवाल का जवाब उनसे 1 जनवरी के दिन जाके पूछ लीजिएगा। रियलिटी आपके सामने में रहेगा। टीएमसी आज है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। 2023 में भी और आगे बढ़ेगी, 2024 में उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगी और 2025 में उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगी। शायद ये हो सकता है जिन्होंने ये सवाल उठाया, शायद वो दिसंबर में के बाद आपको दिखे ना दिखे, गॉड नोस, यू नो, बट यस, उनका जो कहने का मतलब, उनसे उन्होंने सवाल किया तो आप उनसे जवाब 1 जनवरी को जाके दिन पूछिए। এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দাবি যে এরপরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে গেছেন, অনুব্রত মণ্ডল জেলে গেছেন, আরো কয়েকজন জেলে গেছেন। এরপর একেবারে শেষে লাস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে যেতে হবে, কি বলবেন? सी, देखिए, जब तक कोई गलत करेगा नहीं तब तक किसी को आप गलत कह नहीं सकते, ठीक है। दीदी ने कुछ गलत किया नहीं, अभिषेक बैनर्जी ने जो कुछ गलत किया नहीं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो ऑब्वियसली बात है, इतनी बार वो आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछकर खाली हाथ वापस क्यों चले जाते हैं? अगर उनके पास उतना एविडेंस होता, वो ऐसी चीजें होती, तो लगता है कि वो आप रिबन काटने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए, झूठ बोलना है, झूठ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप झूठ की अगर मिसाल देखें तो हजारों हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये भी तो था ना कि पेट्रोल 30 रुपए होने वाला था। ये भी तो था कि जब एक टाइम था कि कंपेयर किया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर के एज के हिसाब से डॉलर की रेट बढ़, यार डॉलर तो उससे भी पार चली गई। तो जो मेन मुद्दों की बात है वो तो करते नहीं है, जो बेकार की बात है इधर उधर की बातों को उलझा के रखते हैं। তো আপনার কি মনে হচ্ছে তৃণমূল সরকার থাকবে? থাকবে क्या है, हकीकत में आइए देखिए, থাকবে कि ना থাকবে वो तो एक ड्रीम है, सपना है। आप आंख खोलिए, हकीकत आपके सामने, आप जिधर भी जाइए टीएमसी है। आज आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको कितनी बीजेपी और बाकी पार्टियों के ऑफिस आपको दिखती हैं। वर्कर कहाँ है उनके? सपने में और रियलिटी में हकीकत डिफरेंस होता है ना, तो वो उनका सपना है, हकीकत आपके सामने है। বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা দেবেন, কি মেসেজ দেবেন? देखिए, बंगाल के पब्लिक के लिए एक छोटा सा और बहुत स्वीट सा एक मैसेज ये है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। हकीकत ये देखिए कि आज आप कितने अच्छे माहौल में रह रहे हैं और आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और कौन कितना कम आपको सेफ नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आप लाइक कभी कभी ये चीज भी, कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि कल के लाइक टीएमसी से आपको कम फायदा हो रहा है, तो आप एक चीज सोचिए, तो क्या बीजेपी के आने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा?
उससे तो और ज्यादा आपको नुकसान होगा। जो इतनी सारी चीजें मिली, आपको लगता है कि वो मिल जाएगा, और अगर आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप बाकी स्टेट का एग्जाम्पल देखें। आपको ये नहीं लगता कि बंगाल इज ए परफेक्ट प्लेस फॉर एवरीवन? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे चाहे छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो या झारखंड का हो या एनी पार्ट ऑफ इंडिया हो, यहाँ पे सारे जगह के लोग एज अ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी की तरह रहते हैं, पीसफुल, अच्छे माहौल में खुशी के साथ रहते हैं। यहाँ सारे फेस्टिवल मिलजुल के मनाते हैं। आई डोंट थिंक कि लाइक इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको हर जगह मिलेगा। एंड इस इतने अच्छे एनवायरनमेंट को बनाने के लिए लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैड बीन डन बाय आवर ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जी। उनके एफर्ट, उन्होंने इतना परफेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है स्टेट के अंदर कि हर चीज यहाँ परफेक्ट तरीके से होती है।